बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखें, हर तरह की हमारी परेशानी से बचाएं, आमीन। तो चले आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है सैनी का टाइम। ऑब्वियसली ये है चांद रात के एक दिन पहले का व्लॉग, और यानी लास्ट लैलतुल कद्र के दिन का। तो आज के दिन तो हमारा बेइंतहा का काम था, तो फिर सहरी वगैरह करके हम सो गए थे। सिस्टर तो जागी हुई थी, छोटी सिस्टर, उसने थोड़ा काम फिनिश किया, उसके बाद सो के उठे ना, तो अभी मज़ीद काम जो बचा था वो करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो फ्रीज़ क्लीन करनी थी। रमज़ान जब आ रहा ना तब भी हमने ये फ्रीज़ क्लीन करी थी, लेकिन अभी ये इतनी गंदी हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसे क्लीन कभी किया भी जाता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्लीन होने वाली चीज़ यही है, गंदी होने वाली फ्रीज़, और इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है हर ओकेशन में। तो फटाफट से मैं लग गई थी इसे खाली करने में, और सिस्टर लग गई थी इसे क्लीन वगैरह करने में। और बाहर ना मेरे घर के बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मेरे घर के बच्चे नहीं, मतलब मेरे घर के बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पे इतनी सारी आवाज़ें आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, पर क्या कर सकते हैं बच्चों का, तो इनको तो हर टाइम बस खेलना होता है। रात रात के 2-2 बजे मेरे घर के बाहर बच्चे खेलते हैं। वेल अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम अपने व्लॉग को। और अभी मैंने सारा सामान जो है वो खाली कर करके रख दिया है, किचन में रखवा दिया सिस्टर से, और अभी जा रही है फटाफट से उसको जो है वो क्लीन करने के लिए। और काम तो इतने सारे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, और मन कर रहा है बस एक दिन और मिल जाए। लेकिन जैसे कि सबको पता ही है कि आज के दिन, जिस दिन मैं व्लॉग डाली हूँ, चांद रात होने वाली है, तो इसीलिए हमारे पास काम की टाइम की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ पे सारी क्लीनिंग स्टार्ट की। सिस्टर जब तक ये काम कर रही थी तब तक मैंने सोचा अपनी वार्डरोब क्लीन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, वो भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान निकाला था उसमें से, जो कि मुझे ईद के टाइम के लिए चाहिए। तो इसीलिए मैंने फटाफट से वो सारा काम भी किया। मतलब आपकी ईद की क्लीनिंग कैसे चली, ईद की तैयारी कैसे चली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली मैं आ गई हूँ रूम में, और अपने वार्डरोब से सारे कपड़े निकाल करके इसको तहाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी। तो मुझे सारा सब कुछ क्लीन करना था आज ही, क्योंकि टाइम ऑफ कोर्स बहुत कम है। मुझे ये क्लीन करना है, उसके बाद मुझे ऊपर जाके ऊपर का पूरा फ्लोर क्लीन करना है, सिस्टर को बालकनी का पूरा एरिया क्लीन करना है, और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वो भी वॉश करने। काम की तो आज के दिन हमारे घर में कोई भी कमी नहीं ना। और यहाँ पे सारे कपड़ों को फोल्ड वगैरह करके सेट कर दिया था मैंने अच्छे से। और ज़ूबी आ गई थी यहाँ पर तजस्सुस के मारे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं जो है वो ज़ूबी की वीडियो बनाने लगी, क्योंकि ज़ूबी खेली थी, बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया ज़ूबी शर्मा के भाग गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई हूँ। और उसके बाद जो है सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं लगी इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। आज हमें जगना भी था, तो थोड़ी ज़्यादा इफ्तारी बनानी ताकि हम खा सकें। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई भी थी, और लेकिन मैंने शूट नहीं किया आज, क्योंकि आज हमें इफ्तार के तुरंत बाद ही बाज़ार जाना था, तो इसलिए वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया। अभी मैं फटाफट से बना करके, उसके बाद लगा करके, खा के फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। आज तो हमारा वैसे कोई मन नहीं था बनाने का, लेकिन क्योंकि अम्मी ने कहा तो मैंने बना लिया। और क्योंकि सेकंड लास्ट इफ्तार है तो बना लिया था। और लेकिन मेरे फ्रेंड के यहाँ से इतनी ढेर सारी इफ्तारी आई थी कि पूरा दस्तरखान ही भर गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दुआ करती हूं अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी रमज़ान के बाद भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए और बनाए रखे, आपकी तमाम तरह परेशानियों को दूर करे, आपको सेहतमंद और अच्छी कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आप भी मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए और फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूर से ज़रूर दुआ कीजिएगा। फ़िलिस्तीन को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। फ्रेंड के यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आई हुई थी। तो हमारी इफ्तारी तो डन हो गई। इसके बाद सब क्लीन करके हम मतलब रख के किचन में चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं, छोटी सिस्टर, अम्मी, सब लोग आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमने सोचा कि इफ्तार के बाद जाएंगे तो कम भीड़ होगी, लेकिन लग तो ऐसा रहा था कि सब ने यहाँ बाज़ार में ही इफ्तार करा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ पहले से कैसे हो गई। हमें बस मुश्किल से इफ्तार के बाद आधे घंटे में ही निकल गए होंगे, और फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, सब ने यहीं पर इफ्तार किया है। और हो भी सकता है ऐसा इतनी जल्दी कौन ही आ पाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके की रौनक पहले हुआ करती थी ना, वैसा कुछ भी नहीं था। मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें बच्चों की मिल रही थी। बच्चों की ईद ही होती है, पेरेंट्स की तो शायद नहीं होती है, और ना ही बड़े लोगों की होती है, बच्चों की ही होती है, इसलिए बच्चों का सामान खूब मिल रहा था। फाइनली अंदर आने के बाद थोड़ा हम थक गए थे अम्मी, तो इसलिए बैठ गए थे एक शॉप पे।
और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्यारा प्यारा ड्रेसेस लगा हुआ था। देख रहे होंगे आप लोग, ये वाइट वाला काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसके साइड वाला ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा है। पर टाइम इतना कम ही बचा है और हमें जल्दी से जो चीज़ें लेनी थी ना वो हमने लेने के लिए बस आगे बढ़ते चले गए, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। और मतलब कलेक्शन तो बहुत ही अनइवन आया हुआ है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरा है, बल्कि ना के बराबर ही आया हुआ है। सारे ड्रेसेस वगैरह का कलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग अभी हमें लेनी थी सैंडल्स वगैरह, तो वही हम चले गए। पहले तो ये अम्मी डेली वेयर अपना देख रही थी। शॉपिंग करते वक्त शदीद किस्म के नॉस्टैल्जिक होते हैं कि हम पहले किस तरीके से शॉपिंग करते थे। अब तो बिल्कुल मतलब हमारा तरीका ही चेंज हो गया शॉपिंग करने का। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी हर एक चीज़ की। और ये फ़्लावर शॉप पे तो मैं हमेशा अम्मी से कहती थी कि अम्मी एक तो फ़्लावर ले लो, लेकिन अम्मी के पास जो डिज़ाइन थी ना उनको उसी डिज़ाइन के फ़्लावर अच्छे लगते थे, तो ये वाली शॉप से फ़्लावर नहीं लिया कभी। शिवाला से लिया है, परेड से लिया है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था क्योंकि इतने कलरफुल फ्लावर्स मिलते थे ना, और बच्चे कलरफुल चीज़ों से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते जा ही रहते, और हमें सैंडल्स की शॉप दिख गई तो यहाँ पे हम रुकते रहे। और बीच बीच में क्योंकि हमें सैंडल ही लेना था तो फिर हम देख रहे थे। आगे बढ़ के यहाँ पे इस गली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और ये पूरा मतलब बूंदे बाली वाला एरिया है, यानी इयररिंग्स वगैरह वाला, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस एरिया में। उसके बाद हमने अपने जो लेना था वो ले लिया। उसके बाद लस्सी की शॉप पे आए, यहाँ पे लस्सी हमने पैक कराया ठंडी ठंडी। वैसे तो हम यहाँ से पीते नहीं हैं, लेकिन अम्मी नहीं पीती है, लेकिन हमारा बड़ा मन था यहाँ से पीने का, तो हमने कहा आज तो हम यहाँ की लस्सी पी के रहेंगे। तो हम लोग ने पैक करा लिया लस्सी। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना इस टाइम पे। अच्छा, अगर अभी रोज़ा होते ना तो फिर ये सारी चीज़ें देख रहे होते, लेकिन ले ना पाते। वैसे हम लोग हमेशा दिन में ही आते हैं, बहुत सालों से 1-2 बार खाली आए हैं रात में। तो लास्ट ईयर और उससे पहले आए थे। तो क्योंकि रात में आने का बस यही एक फ़ायदा रहता है कि जो है वो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वैसे तो मौसम आज का काफ़ी अच्छा था। और शॉपिंग करके हम घर आ गए। घर आके मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, आप अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।